अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो पहला कंसेप्ट ये समझना है कि मैम इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, क्योंकि ये चार्ज बहुत ही छोटा है। और एक हमारे पास क्या आता है कि भाई इसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये चीज करा दी थी हम लोगों ने क्लास में। और एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं ये बोल देती हूँ, तो देखो, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल देती हूँ क्या, कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन है, तो वो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो दो बातें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्यू से। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए। क्यू पी की वैल्यू कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव का। हाँ या ना एवरीबॉडी। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, ऐसे ही बताओ। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये कराया था मैंने कि नहीं कराया था, बताइए। हैव आई डन दिस पार्ट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। एम आई राइट और नॉट एवरीबडी। तो ये डेटा मैंने आपको कराया हुआ है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ या ना एवरीबडी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट। So the idea here is going to be what? The idea here is going to be, the idea here is going to be that मैम हमारे पास ये सारा डेटा है, और हमने एक चीज और पढ़ी थी, अल्फा पार्टिकल पढ़ा था। क्या हमने ये बात पढ़ी थी, क्योंकि रिवीजन करा रही हूँ तो मैं दोबारा से बता रही हूँ। अल्फा पार्टिकल हमने ऐसा पढ़ा था कि भैया इट वाज 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। यस और नो एवरीबडी, सबको याद है, पढ़ा था, कोई दिक्कत। बताइए। तो यहाँ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब मेरा सवाल आपसे बताओ, पहला सवाल क्या आता है। पहला सवाल आता है, बताओ जी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है। और दूसरा सवाल आता है कि जी बताओ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है। तुम मुझे बताओ, क्या एक प्रोटॉन का चार्ज 1.602 है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कौन बना रहा है, मैं कहूंगी 2 टाइम्स चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो है। तो 2 न्यूट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 विल बी 0, और 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो यहाँ बन जाएगा 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो हाँ है ना एवरीबडी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट, जस्ट टेल मी। क्लास नाइन्थ। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे मेरे पास कितने अल्फा पार्टिकल्स है बताइए। ऐसे मेरे अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स है बताइए, 2 प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब अगर अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 इंटू दिस वैल्यू, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन पे तो बेटा कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज हो जाता है मुझे बताओ। अगर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको डबल कर दूं, वही मेरा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये बात सबको समझ में आ जाती है एवरीबडी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट। क्लास नाइन्थ, आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, एवरीबडी, ठीक है। तो पहला सवाल जो आपके पेपर में आ सकता है,
कि भैया चार्ज ऑफ प्रोटॉन बता दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बता दो, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट अ पैकेट ऑफ 2 protons and 2 neutrons इज कॉल्ड एज एन अल्फा पार्टिकल। और इसका एक और नाम होता है, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। So what is this helium nucleus? This is going to be 2 protons and 2 neutrons. Understood my point or not? So we will have what? We will have an alpha particle. Understood the point or not? कोई दिक्कत? Everybody? अब सुनो, अब इसमें सवाल क्या आता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ मास बताओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मैंने आपको बोला मास ऑफ वन प्रोटॉन होता है 1.672 × 10⁻⁻⁻27 और मैं बोल रही हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन तो ये होता है 1.674 × 10⁻⁻27 तो आप ये देखो कि वन सेम दोनों में। यहां से देखो, क्या मास ऑफ प्रोटॉन में मास वन सेम, पॉइंट पॉइंट सेम, सिक्स सिक्स सेम, सेवन सेवन सेम, लेकिन थर्ड डेसिमल प्लेस पे आके 2 और 4 का घपला है। अगर मैं थर्ड डेसिमल प्लेस छुपा दूं तो मुझे बताओ, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों का मास बिल्कुल सेम है? लेकिन अगर मैं थर्ड डेसिमल प्लेस लगा दूं तो मुझे ये चीज समझ आ रही है कि मैम मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर, इज स्लाइटली हैवी देन द प्रोटॉन, बहुत ही हल्का सा ज्यादा है। न्यूट्रॉन बहुत ही हल्का सा भारी है किससे? प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन बहुत ही हल्का सा भारी है किससे? प्रोटॉन से। समझ रहे हो बात? तो अगर ये बहुत ही हल्का सा भारी है प्रोटॉन से, तो इसका मतलब क्या है बताइए? कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवी देन द प्रोटॉन। तो मैं अगर इनको चाहूं तो मैं आई विल रिमूव द थर्ड डेसिमल प्लेस, आई विल रिमूव द थर्ड डेसिमल प्लेस, बोलो हाँ है ना? तो क्या अगर मैं थर्ड डेसिमल प्लेस हटा दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है वही मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू है, और वही 1.67 × 10⁻27 kg दोनों है, क्योंकि 2 और 4 तो हटा दिया हमने। नहीं आई बात समझ? तो अगर मैं दोनों वैल्यूज हटा दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के मास में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1.672 और 1.674 दे वेरी क्लोज वैल्यूज, इसलिए हटा दे। राइट क्या? तो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक आई कैन फील कि दोनों का मास सेम है, और 2 और 4 में कोई खास बड़ा गैप नहीं है। इसीलिए हमने बोला कि MP इज गोइंग टू बी MN इज गोइंग टू बी 1.67 × 10⁻⁻27 kgs। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? तो आप बताओ, एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बोलो हाँ है ना? तो अगर एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो इसका मास क्या बनेगा? इसका मास क्या बनेगा बताइए? इसका मास ऐसे बनेगा कि एक अगर मेरे पास न्यूक्लियस है तो मैं ऐसे बोलूंगी 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, दिस इज गोइंग टू बी माय एटम। आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी और नॉट? आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी और नॉट? और मास ऑफ प्रोटॉन की भी यही वैल्यू है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की भी यही वैल्यू है, तो क्या मैं इसको इसके अंदर अगर डाल दूं तो क्या बनने वाला है बताओ? 2 × मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 × 10⁻⁻27 प्लस 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27, बोलो है ना? तो यहाँ ये वाली वैल्यू तो सेम ही है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो 2 बार ये और 2 बार ये, तो क्या 1.67 × 10⁻⁻27 × 4 हो सकता है? बोलो हाँ है ना? क्योंकि जो वैल्यू MP की है वही वैल्यू MN की है, तो दोनों की वैल्यू को मैं इसको वैल्यू को M मान लूं,
तो ये बन जाएगा 2m+2m, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन भी m है और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी m है, तो ये ऐड करके कितना बन जाएगा, 4m बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए। तो अगर ये 4m बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। बोलो। तो अगर ये वाली वैल्यू मेरी 4m बन गई, इसका क्या मतलब है कि मैम द मास ऑफ द प्रोटॉन इज गोइंग टू बी, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी 4 × 10⁻⁻27। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट, बताओ। और चार्ज कितना बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज बन जाएगा, तो ये हो गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट रियलिटी में भारी कौन है, न्यूट्रॉन इज हेवियर देन, न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन। एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग और नॉट, क्लास 9th। हाँ या ना, समझ आ रहा है बच्चे सबको, एवरीबडी। ठीक है, तो दैट्स द आइडिया। तो अब सुनो क्या चीज, तो अब मैं एक टेबल बना रही हूँ, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लिख रही हूँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। टेबल में क्या होगा, ऊपर हो जाएगा पार्टिकल, नीचे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। यहाँ हो जाएगा चार्ज और यहाँ हो जाएगा मास। सीखे हैं ये सब हम लोगों ने। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, बताइए। ठीक है, and the second value of the charge of proton is going to be 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. This is the mass of the proton. The charge of the neutron is 0 and the charge of the alpha particle is 2 into 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग, सवाल समझा। अब मेरे पास एक सवाल आता है विच इज सेट टू बी एज व्हाट, मेरे पास जो सवाल आता है वो क्या आता है, दिस इज कॉल्ड एज चार्ज टू मास रेशियो। रेशियो निकालना है चार्ज अपॉन मास का। तो पहली बात, पहला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, लिखो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। बहुत सिंपल सवाल, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, अपॉन मास की यूनिट होती है केजी, तो यूनिट क्या बन गई, कूलम पर केजी। तो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, कूलम पर केजी, यस और नो, एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट। तो चार्ज कितना है इसका, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सिर्फ दो ही लोगों को समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाय मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। एवरीबडी, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का चार्ज है 0 और मास है
1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और ऐसे ही अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? अब बताओ न्यूट्रॉन का की फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास क्या है वैल्यू? न्यूट्रॉन की बताओ। न्यूमरेटर जीरो और डिनोमिनेटर कुछ। आंसर बोलो सब लोग। म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ न्यूट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो? You can unmute yourselves and tell me. जीरो। न्यूट्रॉन जीरो, न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर की कुछ वैल्यू है, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो पहला सवाल, कौन से पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो जीरो होता है? न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो ध्यान से सुनो। यहां पर ये वाली वैल्यू बेटा कुछ भी आ जाए, इसको डिवाइड करके कुछ भी आ जाए, लेकिन इसको देखो, ये पावर क्या है? ये पावर है 10 की पावर -19 प्लस 31। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। ये सीखा है कि नहीं सीखा? व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो -19 में से माइनस और -31, तो -19 में से माइनस ऑफ -31, बोलो हाँ या ना? तो ऊपर पावर क्या बनेगी सॉल्व करके? नीचे था साथ में कुछ भी आता रहा नंबर सॉल्व करके, तो ये बनेगा 10 की पावर हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 12। और ये नंबर जब डिवीजन करते हैं तो दिस सॉल्व्स टू 1.76। एवरीबॉडी आर वी अंडरस्टैंडिंग? यहाँ ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -19 प्लस 27। व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी? 10 की पावर -19 प्लस 27। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ये बनेगा -19 प्लस 27। हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी 8। सो ये वाली सॉल्व करके आएगी 10 की पावर +8। और ये वाली वैल्यू है 1.602 डिवाइडेड बाय 1.67। अब आप मुझे बताओ 10 की पावर 12 बड़ा कि 10 की पावर 8 बड़ा? क्या बड़ा? 10 की पावर +12 और 10 की पावर +8, व्हाट इज बिगर वैल्यू? व्हाट इज द बिगर वैल्यू एवरीबॉडी? राइट। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आएगी। अच्छा इसका बताओ, क्या ये 2 1 और ये 2 2 तो सॉल्व करके ये तो 1/2 हो गया, बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी, इसको अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या है? 2 1 2, 2 2 4, बोलो समझ आ रही है बात सबको? तो ये 2 1 और ये 2 2, 1 और 2 बच गया। और इसका भी सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 1.602 डिवाइडेड बाय 1.67। और ये भी सॉल्व करके बन गया 10 की पावर -19 प्लस 27। क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करके बताइए? मेरा आंसर यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा? बोलो। तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके मेरी क्या आएगी? सो दिस विल कम आउट टू बी, ये वाली वैल्यू जो भी आ रही है, देखो, तो ये वाली वैल्यू आएगी सॉल्व करके 1.76। इवेंचुअली दिस विल कम आउट टू बी 1.76। ये आएगा 0.176। तो इसको हम लिखेंगे 1.76 रेज टू पावर इंटू 10 रेज टू पावर 11। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1.602 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 8। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। यस और नो? और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ इंटू, जो भी आंसर आएगा इसका, ये आएगा 10 की पावर 11। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यूज एग्जैक्टली क्या आ रही है, देखो ये आ रही है 1.602 डिवाइडेड बाय 1.67। तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.95
इंटू 10⁻⁸ और ये वाली वैल्यू आ रही है 0.95 इंटू हाफ, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.95 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 0.47 इंटू 10⁻11। वैल्यूज आ गई फाइनल। अब मुझे देख के बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी। किसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे बड़ा। अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन का 10⁻11 आ रहा है, तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो। सबसे छोटा किसका, न्यूट्रॉन का। सबसे छोटा किसका, न्यूट्रॉन का। अब बचा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अब बताओ, अल्फा पार्टिकल छोटा का चार्ज, चार्ज बाय मास छोटा, या इसका चार्ज बाय मास छोटा, बोलो है ना। एवरीबडी, whose charge to mass ratio is smaller। अल्फा। तो अल्फा और फिर पी, तो बेसिकली ये ऑर्डर आता है। अब इसमें बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, और आपसे हमेशा ये वैल्यू पूछी जाएगी। एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ चार्ज टू मास रेशियो की यूनिट क्या है, कूलम बाय केजी, कूलम पर केजी। एवरीबडी, चार्ज टू मास रेशियो की यूनिट क्या है बताओ, कूलम पर केजी, हाँ या ना। एवरीबडी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। चार्ज टू मास रेशियो की यूनिट क्या है, कूलम पर केजी। ठीक है। सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का वो कितना होता है। ये है। हाँ, ये बहुत जगहों पे काम आता है बेटा। चार्ज टू मास रेशियो जब कैलकुलेट हुआ उसी के बाद हर पार्टिकल का मास निकाला गया। ये हम तुमको पढ़ा देते हैं, बट जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू वाज कैलकुलेटेड फर्स्ट, और फिर हमें चार्ज मिला, तो देयर वाज नो एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल। वी कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू कैलकुलेट ओनली द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एंड वी कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू कंडक्ट ओनली द चार्ज टू मास रेशियो। उससे हमें मास मिला, उससे हमें मास मिला। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट। एवरीबडी, गॉट दिस पॉइंट। तो अब सवाल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द प्रोटॉन, कूलम पर केजी। व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन, कूलम पर केजी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, बताइए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तो किसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम है, किसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम है, न्यूट्रॉन का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द अल्फा पार्टिकल, 0.47 इंटू 10⁸। व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द प्रोटॉन, 0.95 इंटू 10⁸। बोलो हाँ या ना। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, यस और नो एवरीबॉडी। ऑलराइट, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ,